अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी आज की इस नशिस्त में मौज़ूए गुफ्तगू है सूरह हुजरात की आयत नंबर 12। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में 3 तरह के अल्लाह ताला ने 3 मुख्तलिफ़ अहकाम नाजिल किए हैं। पहले मैं आपको तर्जुमा सुना देती हूँ, उसके बाद हम इसमें से बताएंगे हमने कौन से हुक्म की आज इस पर अपनी गुफ्तगू में, अपनी नशिस्त में गुफ्तगू में शामिल किया है। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो। बाज़ गुमान गुनाह होते हैं और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम खुद नफ़रत करते हो। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी, 3 चीज़ों के हुक्म आया है। एक तो यह है कि गुमान ना करो, बहुत ज़्यादा गुमानों से बचो, किसी की टोह में ना लगो यानी कि जासूसी ना करो और ग़ीबत ना करो। आज हम करेंगे गुफ्तगू गुमान के ऊपर। आपने देखा कि यहाँ पे लफ्ज़ ज़न इस्तेमाल हुआ है अरबी में। अल्लाह ताला ने जो सूरत में नाजिल किया है तो उसमें ज़न अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़न अच्छे और बुरे दोनों मायनों में आता है गुमान के, जिस तरह उर्दू में है कि गुमान दोनों मायनों में आता है कि कुरान मजीद में जहाँ बदगुमानी से रोका गया है वहाँ सूए ज़न के बजाय सिर्फ ज़नी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो बदगुमानी की तारीफ़ ये है कि दिल में किसी शख्स के बुरे होने का यकीन कर लेना, और आसान अल्फाज में किसी शख्स से मुतालिक दिल में बुरे ख्यालात रखने को बदगुमानी कहते हैं। सूरह हुजरात में जो मैंने आपको तर्जुमा करके आयत बताई, इसमें अल्लाह ताला ने जो अरबी में आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा इसका सुना देती हूँ। आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, यहाँ पे कसीरम मिनज़्ज़न लिखा है, यानी कि ए ईमान वालों कसरत गुमान से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। इस आयत से वाजिद है कि कुरान मजीद ने महज बदगुमानी से नहीं रोका बल्कि उसने कसरत गुमान से रोका है। यानी कुरान मजीद ने हमें इस बात से रोका है कि हम खामखा दूसरों के बारे में ज़ुनून तराशते रहें। यहाँ जो कलाम से जो बात एक मुतय्यन हो गई है कि जिन गुमानों की बात हो रही है वो लोगों से ही मुताल्लिक़ है, यानी अखलाकी दायरे में आने वाले गुमान, उन्हीं की कसरत बुरी चीज़ है क्योंकि ये अखलाकियात से मुताल्लिक़ है। इसलिए अखलाकियात में हर ख़राबी इस्लाम के नज़दीक बुराई है और वह एक काबिल मुआवज़ा जुर्म है। गोया लोगों के बारे में हमें असल में उन्हीं के अमल और नज़रे की बुनियाद पर राय बनानी चाहिए। उनके बारे में हमारी राय ना सुनी सुनाई बातों पर मबनी होनी चाहिए और ना ही हमारे बेबुनियाद ख़यालात पे जो बिला दलील हमारे दिल में पैदा हो गए हों। जैसे हमारे वो ख़यालात जिनका बुनियाद महज हमारा गुमानो दुरुस्त भी हो सकते हैं और गलत भी। वाज़ेह है कि आम तौर पे शरीयत ने मुसलमानों के साथ बदगुमानी को हराम करार दिया है। अलबत्ता अगर किसी शख्स की मामलात में बेईमानी लोगों के सामने बिल्कुल आया हो और माजी में बारहा उसका मुशाहिदा और तजर्बा से आप गुज़र चुके हो तो ऐसे शख्स से मुतालिक उसकी बद अमलियों के मुताबिक गुमान रखते हुए उससे किसी किस्म के भी मामलात करते हुए एहतियात करना जायज़ है। गुमानों की कसरत से इसलिए रोका गया कि ऐसा अमल है कि जिसमें ख़ता का इम्कान है। अगर हमारा गुमान सही भी है तब भी इसमें ख़राबी ज़रूर मौजूद है कि वह हमारा गुमान है, किसी ठोस शाहिद और दलील पर मबनी नहीं है। बंदा मोमिन को अपनी आरा का हत्तुल इम्कान ठोस चीज़ों पर मबनी करना चाहिए। तो यहाँ मैं फिर ज़िक्र करूँगी अपने सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म है उसमें, जिसमें हम अक्सर लोग देखते हैं लोगों को जिसने किसी से एक पोस्ट देख ली, पढ़ ली, सुन ली, उसको आगे पोस्ट कर दिया कि ये बहुत ऑथेंटिक ज़रिए से आई है। हमें नहीं मालूम कि ये ऑथेंटिक कितना है, उसने कितने उसकी तस्दीक की है, उसके पास शवाहिद मौजूद है कि नहीं, उसके पास क्या दलाइल है, इसकी शरई तौर पे इसकी ममानियत है। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं उसके दर पे ना हो, क्योंकि कान, आँख और दिल में उनमें से हर चीज़ से पुरसिश होनी है तुम्हारी, यानी कि तुम्हें मुआवज़ा होगा, हर चीज़ का मुआवज़ा होगा, उससे तुमसे पूछा जाएगा। अब कुरान की रूह से इस ज़मीन में असूलन मतलब यही है कि हम लोगों के बारे में किसी किस्म की ऐसी आरा ना बनाएं जिनकी हमारे पास ठोस बुनियाद इल्म मौजूद ना हो। अक्सर मेरे स्टूडेंट जब मैं ये बदगुमानी पे गुमान पे सूरह हुजरात की आयत उनको जब इसकी तफसीर बता रही होती हूँ तो यही सवाल करते हैं कि बदगुमानी और खुशगुमानी दोनों में फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि 2 मुसाफिर थे, एक जगह जा रहे थे, सफ़र में थे। एक जगह उनका वीराने से गुज़र हुआ, थोड़ी सी दूर उनको एक आबादी नज़र आई कि कुछ मकान नज़र आए, एक मकान में उनको रोशनी नज़र आई। तो अब दोनों में से दोनों ने गुमान किया अपने दिल में, अब बात नहीं की आपस में, ना ही एक से इजहार किया, लेकिन दोनों ने गुमान किया। एक ने गुमान किया कि वाह कितनी अच्छी बात है, आधी रात को एक शख्स उठ के अल्लाह की इबादत कर रहा है।
دوسرے شخص نے گمان یہ کیا کہ آدھی رات کو لائٹ جلی ہوئی ہے تو یقیناً یا اسمگلنگ کا یا کوئی مجرمانہ کارروائی ہو رہی ہوگی، جرم ہی کر رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں دونوں گمان میں کتنا فرق ہے۔ تو واضح کرنے کا مقصد یہی تھا مثال کے ذریعے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم بعض اوقات زندگی میں جو گمان کرتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دل میں ہی کچھ سوچا ہے، برائی سوچی ہے، تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن سورہ حجرات کے علاوہ سورہ حجرات میں تو اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت گمانوں سے بچو اور گمان گناہ ہوتے ہیں، لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ تم سے اس کی پرسش ہوگی، یعنی کہ تم سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پوری کوشش کریں کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمائے، تو ہمیں اس کے روح میں اپنے آپ کو ہر وقت اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا معاوضہ کرنا چاہیے، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہ ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جس کا ہم حساب کے زد میں آ جائیں۔ تو ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی اخلاقیات سے جو روزمرہ کے ہمارے معمولات میں شامل ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں، اور ایک چھوٹی سی ادنیٰ کوشش ہوتی ہے ہماری، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری بھی آخر میں دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور خیر و عافیت سے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔